अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो एक्चुअली इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड था वेक्टर का, वेक्टर्स के बारे में, वो आपने कर लिया होगा। तो आज मैं अपने उसी टॉपिक को, जो आपको इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स जो थे, उनको आगे लेके चलता हूँ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको सॉल्व करवाना चाहूँगा। लाइक आपके पास वेक्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड ईयर वेक्टर्स 7.1। उसमें आप देखें कि आपके पास कुछ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो मसलन एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास राइट वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में यू वी और डब्ल्यू गिवन है, आपने इनको इस रिप्रेजेंटेशन में आपने सॉल्व कर लेना है। 4 5 6 अभी हम देखते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं और बारी बारी ये तमाम क्वेश्चन हम करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे वेयर पी भी एक पॉइंट है और क्यू भी आपके पास एक पॉइंट गिवन है। तो इसको देखें थोड़ा सा, मैं एक्चुअली सोल्यूशन के साथ भी सोल्यूशन मैनुअल भी यहाँ पे मौजूद है। जी आप ये देखें जी, आपके सामने ये लिखा हुआ है राइट इन द, ये क्वेश्चन है, ये पी है और ये आपके पास क्यू है। और जबकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू या ए बी या सी डी, तो वो मैंने आपको बताया था कि सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट आप कर देते हैं, ठीक है। तो पी क्यू एक्चुअली क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू, क्यू आ जाएगा माइनस ओ पी, ठीक है। आपने ओ क्यू माइनस ओ पी कर लेना है। ओ क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्यू आपके पास पॉइंट गिवन है। आपने फर्स्ट यानी कि जो पॉइंट है यहाँ पे, अब सीसा जो एक्स की वैल्यू है इसके साथ आई लगा लेना है और जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ जे लगा लेना है। ओ पी कैसे फाइंड होगा, ये भी 2 आई और 3 जे आपके पास बन जाएगा। एक्चुअली ओ क्यू माइनस ओ पी, दूसरे अल्फाज में आपने क्या करना है, एक्स में से एक्स वाले माइनस करके साथ आई लगा लेना है और y में से y वाले पॉइंट जो ऑर्डिनेट है उनको माइनस करना है आपस में और साथ में j लगा लेना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, आपके पास ओ क्यू जो है वो क्या बनेगा आपके पास, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये आपके पास एक्चुअली 6 यहाँ पे क्यू में मौजूद है और 2 आपके पास पॉइंट पी में मौजूद है। इनके फर्स्ट जो आपके पास पेयर नजर आ रहे हैं, तो वो 6 - 2 आगे आपके पास आई आ जाएगा। और इसी तरह प्लस, अब वाई वाले, वाई में यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है -2 और फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है 3। तो -2 -3 साथ में जे आ जाएगा और इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 4i माइनस है 5 जे आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो 0 5 पी पॉइंट है और -1 -6। तो जब आपने फाइंड करना है पी क्यू, तो आपने एक्चुअली -1 में से 0 माइनस करना है इसका, ठीक है। तो -1 -0 और साथ आई आ जाएगा और इसी तरह प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। -6 -5 साथ में जे आ जाएगा। तो ये आपके पास -6 -5 जे, तो एक्चुअली -i और 11 जे आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। यू का वेक्टर, यू या यू का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का नाम मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था, इसको लेंथ भी बोलते हैं और नाम भी बोलते हैं। मसलन आपके पास एक वेक्टर वी है, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो आपने वी का मैग्नीट्यूड या नाम फाइंड करनी है, तो वो आप 2 लाइनें लगा लेंगे। स्मॉल ही आएगा यहाँ पे, वी कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली वी आपके पास दिया है तो यहाँ पे स्मॉल ही आएगा। तो आपने क्या लिखना है, एक्स जो आई के साथ है उसका स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। इसी को यूज करते हुए हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि उसमें यू क्या है, आपके पास 2i माइनस 7j। तो यू का आपने बताना है मैग्नीट्यूड, ये यू हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि एक्चुअली जो आई के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 का स्केयर प्लस जे के साथ क्या लिखा हुआ है -7, तो -7 का स्केयर, दरमियान में प्लस ही आएगा। तो एक्चुअली 4 + 49, यानी कि 4 क्यों आया 2 का स्केयर और 49 क्यों आया 7 का स्केयर, तो आपके पास 53 स्केयर रूट आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है आई प्लस जे। एक्चुअली आई प्लस जे नहीं, ये 1i + 1j है। एक्चुअली दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, तो उसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो इन दोनों को ऐड ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, तो ये एक्चुअली 2 स्केयर रूट बन जाएगा। और इसी तरह जब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे तो एक्चुअली 3 और -4 एक्चुअली स्केयर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक्चुअली 3i - 4j है आपके पास यू वेक्टर।
तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप इसी तरह ही फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो एक्चुअली आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसमें u गिवन है जी, u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, v क्या है i माइनस 6j और w क्या है माइनस i प्लस j। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, वसन कौन से वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं ये हम देखते हैं जी। तो जैसा कि आपने ये देखा, ये u v और w तीन वेक्टर्स गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, ये पार्ट नंबर 1 में ये आपको नजर आ रहा है, हमने फाइंड करना है u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। एक्चुअली ये क्या है कि जस्ट आपने इनको इस रिप्रेजेंटेशन में लिख लेना है, u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, मतलब u प्लस वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल आके u की वैल्यू, ये u आ गया, आगे प्लस v, तो ये v की वैल्यू लगा दी, और आगे क्या आएगा माइनस w, तो माइनस w की हमने वैल्यू लगा दी। अब i वाला i का एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ। ये आपने 2i प्लस i और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस i, एक्चुअली i वाले में ऐड होंगे और j वाला j वाले में ऐड होंगे, और ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर लिखा हुआ है, और ये आपने जब राइट नोटबुक पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी और आप आंसर भी राइट ऑन कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखें, 2u माइनस 3v प्लस 4w, एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई बाई u की वैल्यू, u जो वेक्टर है, तो ये वेक्टर आगे आगे माइनस 3, ये माइनस 3 और आगे v वेक्टर की वैल्यू प्लस 4 और आगे w वेक्टर की वैल्यू, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें अंदर, जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके बाद आई वाले में ऐड कर लें, जे वाले जे में और के वाले के में। थर्ड पार्ट में हाफ u प्लस हाफ v प्लस हाफ w, एक्चुअली अब हमने ये फाइंड करना है, तो 1/2 यहाँ पे भी है, हाफ 1/2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे ये u की वैल्यू रखी प्लस v की वैल्यू प्लस w की वैल्यू, इनको आप एड अप करें, मसलन 2i प्लस i माइनस i, ये प्लस आई और माइनस आई तो आपस में कैंसिल, ये 2i आ जाएगा, माइनस 7j प्लस 6j प्लस j, माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 हो गया, माइनस 13 में 1j आप ऐड करेंगे तो माइनस 12j आ जाएगा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली i माइनस 6j आपके पास आ जाएगा, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से आएगा जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में क्या कहता है जी, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी, find the sum of the vectors a b and c d where given 4 points। अब एक्चुअली ए बी, एक्चुअली हमें पहले ये ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें सी डी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स में गिवन है, ये ए ये आ रहा है, बी ये है, सी ये और डी ये है। तो अब सबसे पहले मैं ए बी एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो ए बी क्या होगा, एक्चुअली ओ बी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ बी, ओ ओ बी ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास ए पॉइंट है, तो एक्चुअली बी में से आपने क्या करना है, ए माइनस करना है। तो एक्स वाला पॉइंट इनके फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के फर्स्ट एलिमेंट से, बी का फर्स्ट एलिमेंट ए के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे, तो एक्चुअली 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे और इधर क्या है 1, एक्चुअली बनेगा 2 माइनस 1 और साथ में आई आ जाएगा, प्लस एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब बी में इधर क्या है 0 और इधर क्या है -1, तो एक्चुअली फार्मूले में 0 और आगे माइनस लगाना है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, तो वो माइनस, उस माइनस को फार्मूले वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 0 + 1 और साथ में j आ जाएगा, तो 2 - 1 एक्चुअली वो 1 आपके पास आ जाएगा i और इधर 1 j आ जाएगा, तो i + j एक्चुअली बन जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी डी कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअली वो क्या होगा, सी डी ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर में। अब डी में से हमने क्या करना है, सी माइनस करना है, डी का पहला पॉइंट क्या है -2 और सी का पहला पॉइंट क्या है -1, तो -2 आगे माइनस फार्मूले का और आगे ये वाला माइनस, एक्चुअली ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 आई आ जाएगा और आगे प्लस, ठीक है, आगे दूसरा ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3, तो 2 - 3 और साथ में क्या आ जाएगा j, जब y वाला आप पॉइंट्स माइनस करेंगे, इनको हल कर लें तो -i + j। अब इनका सम निकालें, ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को प्लस करें, ये ए बी और ये सी डी, तो -i + i में कैंसिल, i + j यानी कि 0i + 0j, तो ये आपके पास नल वेक्टर आएगा जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ओ ए टू द ओरिजिन, यानी कि ए से ओ की तरफ हमने एक वेक्टर फाइंड करना है,
वेयर गिवन क्या है, ए बी आपके पास 4i माइनस 2j है, और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास -2i, बी पॉइंट है -2 5। एक्चुअली वेक्टर क्या बनेगा, -2i प्लस 5j, एक्चुअली ये बन जाएगा। हमने फाइंड करना है ए से ओरिजिन, ओरिजिन को ओ कहते हैं, हमने ए ओ फाइंड करना है। एक्चुअली ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ए ओ, एक्चुअली हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ए ओ क्या होता है, एक्चुअली -OA, ठीक है। इनकी जब पॉइंट चेंज करेंगे ओ से ए करेंगे तो बाय माइनस, एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क है ए से ओ। तो ए बी क्या है, ए बी आप देखें कि ये गिवन है 4i माइनस 2j, और ए बी होता क्या है, ये आगे होता क्या है वो लिखा हुआ है। ए बी क्या होता है जी, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, एक्चुअली -OA है, हमें ये ही फाइंड करना है, ठीक है, -OA। एक्चुअली ओ भी यहाँ पे ज्यादा, तो इसको दूसरी तरफ लेते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे वो क्या बनेगा, -OB बन जाएगा, इज इक्वल टू -OA आ जाएगा। -OA को क्या लिख सकते हैं, AO। तो एक्चुअली हमने फाइंड कर ली AO की वैल्यू, वो क्या बनेगा, AB माइनस OB, AB माइनस OB। AB गिवन है, AB क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने, बस डायरेक्शन चेंज कर दी है। AB की वैल्यू वो 4i माइनस 2j है, और -OB की वैल्यू, OB बी तो पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये बनेगा -2i प्लस 5j वेक्टर की फॉर्म में, -2i प्लस 5j, माइनस है बाय, तो माइनस को अंदर ऑपरेट करवाएं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, +2i, 4i प्लस 2i, तो क्या बन जाएगा 6i, और ये आगे -2j और -5j, ये माइनस इससे ऑपरेट होगा ना, इससे, ये j वाली से, ये माइनस इससे, तो -5j, -2j -5j, तो क्या बनेगा -7j। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 देखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है नीचे, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। ये करवाने से पहले मैं एक आर्टिकल आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। तो कंसेप्ट हम देखते हैं कहाँ पे लिखा था, हाँ यही है, हाँ जी ये देखें, मैं एक्चुअली डेफिनेशन आपको एक बताना चाहूँगा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन इसे कंसेप्ट ही कहने, ये हाइलाइटर भी लिख लिया। हमने क्या करना है, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, हमने एक्चुअली दो वेक्टर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, हमने फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, हमने फाइंड वेक्टर करना है हुज मैग्नीट्यूड इज ए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हमें बता दिए, उसका मैग्नीट्यूड ए है, ए यूनिट, यानी कि यूनिट कुछ ए, जो भी यूनिट आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी, और जो डायरेक्शन होगी वो वी वेक्टर की होगी। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो गिवन होगा, लेकिन डायरेक्शन किसी और वेक्टर की, वी वेक्टर की होगी। मैं कहता हूँ लेट यू बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, मैं कहता हूँ यू हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये आपको नजर आ रहा है, यू बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। ये मैं, हमारे पास वेक्टर यू आ गया ना। अब हम कहते हैं हमने जो फाइंड करना है उस वेक्टर का नाम यू है, हमने जो वेक्टर फाइंड करना है उसका नाम यू है, और किसकी डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन में। अब बाय डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि यू वेक्टर होता क्या है, वेक्टर तो होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको नजर आ रहा है साथ, ये मैं येलो हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, और उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ यू हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर किसके इक्वल होगा, यू किसके इक्वल होगा, यू का मैग्नीट्यूड और यू की डायरेक्शन, ठीक है। ये वेक्टर इसके इक्वल होता है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे देखें कि डायरेक्शन किसकी यूज करनी चाह रहे हैं हम जो डायरेक्शन यूज करनी चाह रही हैं, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, हम जो डायरेक्शन यूज करना चाह रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ वी करना चाह रहे हैं, यानी कि जो यू की डायरेक्शन एक्चुअली वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वी होगी। मतलब ये एक्चुअली जो यू की डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन यू की नहीं लेनी, वो किसकी लेनी है, वी की, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होगी, इक्वल, और यू का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए के। तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो एक्चुअली आ जाएगा यू का रिक्वायर्ड वेक्टर में, यहाँ पे आ जाएगा यू का मैग्नीट्यूड,
ठीक है, लेकिन डायरेक्शन यू की नहीं आएगी, वो किसकी आएगी, वो डायरेक्शन तो एक्चुअली वी के अलॉन्ग है, वो डायरेक्शन ऑफ वी बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बनेगा, हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या बनेगा, वो एक्चुअली यू का मैग्नीट्यूड आएगा और वी की डायरेक्शन आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि वी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपको बताया हुआ है यहाँ पे। वी की डायरेक्शन क्या होगी, वी का वी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे अगर डिवाइड कर दें तो वो उसकी क्या बन जाएगी, डायरेक्शन। तो कंसेप्ट बताने का ये मतलब है कि अगर आपने वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शन किसी और की, तो वहां पे ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये आगे उसकी क्या आ गई, डायरेक्शन। लाइक एक क्वेश्चन आएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, उस यानी कि एक वेक्टर ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ क्या होगी, 1 होगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन किसकी ले लेनी है, डायरेक्शन हमने फाइंड कर ले लेनी है वी की। इसका मतलब है हमने जस्ट वी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो यहाँ पे रखेंगे, यानी कि वी वेक्टर ओवर वी का मैग्नीट्यूड, और साथ हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे यू का मैग्नीट्यूड, 1 इंटू वी की डायरेक्शन, तो वो आपके पास क्या बनेगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो अगर सिंपल ये कह दिया जाए यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली चीज एक्सप्लेन करने वाली थी। अब ये यहाँ पे देखते हैं हम अगेन, नो जी सेव ना कर, हम यहाँ पे दोबारा आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज पे। हाँ जी, ये देखें आपके पास, ये फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो, इसकी डायरेक्शन में। तो एक्चुअली इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर वी क्या है, ये वी के नीचे लाइन भी आती है, ठीक है, आप ठीक तरह लिखिएगा, 2i माइनस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्चुअली 2 का स्केयर प्लस एक्चुअली जे के साथ -1 है, तो -1 का स्केयर, ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। एक्चुअली इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये 5 स्केयर रूट को इस वेक्टर पे डिवाइड कर देंगे, एक्चुअली 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई 5 स्केयर रूट, अलग अलग डिवाइड कर दें, 2/5 स्केयर रूट प्लस -1 ओवर, इसके साथ 1 है ना, -1 है, -1/5 स्केयर रूट, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड यानी कि ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, वी कैप, उसकी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन 2i-5j/5, ये एक्चुअली आपको बता दिया, तो ये आपके पास ये डायरेक्शन आ गई। लिखना आपने उसी तरह ही है, ठीक है, आपने ये नहीं लिखना, आपने आगे क्या लिखना है, मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, प्रिंट स्क्रीन मुझे कर लेने दें, साथ में आपको यहाँ पे बताता हूँ। स्लाइड, तो ये आपके सामने आ गया ये, ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है, एक्चुअली ये नहीं आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ वी आ जाएगी, तो ये चीज आपने नहीं लिखनी, ये नहीं लिखना, ये नहीं है, आपने ये कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, आपने उसके बाद लिखना है 9, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वी आ गया। अब आपने क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड, आपने पूरा लिखना है, REQ, आपने पूरा लिखना है, रिक्वायर्ड UNIT यूनिट वेक्टर VEC अप टू सो ऑन, यानी कि आपने पूरा लिखना है, वो आपके पास क्या बनेगा, U, ठीक है, वो एक्चुअली क्या बनेगा, इज इक्वल टू U का मॉड, और क्या आएगा, V की डायरेक्शन में है तो V की डायरेक्शन आ जाएगी, ये वेक्टर आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर में वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई क्या होगा, ये चीज, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और इसको आपने हल कर लेना है, और वही यानी कि यही आंसर आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एक्चुअली वही आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 ओवर, यानी कि ये लिख ही देता हूँ चीज, क्या करते हैं आप, 2 ओवर
5, ये 5 है, आई माइनस 1 ओवर 5 जे। ठीक है, तो आपने इस तरह लिखना है, रिक्वायर्ड लेट यू बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सो यू का मैग्नीट्यूड इज 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा, और वी की डायरेक्शन, तो ये यूनिट भी शायद काट दें बीच में से, रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर वो यूनिट है। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर लिखें। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ऑटोमेटिकली वो यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कि u इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड और u की डायरेक्शन, v की डायरेक्शन में आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये देखें अगले वाला पार्ट है, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लें। इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है आपके सामने। मैग्नीट्यूड कैसे लिया जी इसका, ये देखें, ये i के साथ ये 1 ये लिखा हुआ है, और j के साथ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कर देंगे, तो एक्चुअली 1/2 और इसका स्केयर 1/4 प्लस 3/4 4/4, तो एक्चुअली 1 आ गया। तो ये नहीं, इस तरह नहीं आएगा। हम लेट यू बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यू बी द रिक्वायर्ड, क्या आएगा, यू बी द, यहाँ पे लेट फाइंड, लेट आप लिखेंगे लेट यू बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लिखेंगे, यू बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सो उसका मैग्नीट्यूड आप क्या रखेंगे, 1, एंड यानी कि फिर आप इसको सॉल्व करेंगे वी कैप को, वी वेक्टर वी, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर यू इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड और वी की डायरेक्शन। ठीक है, ये आप लिखेंगे। तो जब आप ये लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बाद इसकी वैल्यू लगाएंगे, यू मैग्नीट्यूड 1 की और वी की डायरेक्शन रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपने इस तरह करना है। आगे थर्ड पार्ट भी आपने इसी तरह ही आपने इस क्वेश्चन, तो इसका थर्ड पार्ट देखें, वो भी इसी तरह है। ठीक है, तो ये अब जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आगे आगे क्या कहते हैं, चलें, ये जो 7 से लेके हमारे पास जो आगे 7 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो ये इनके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी आपका इतनी क्वेश्चन है, कितने टास्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।